ओके ओके गुड। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू ऑल। हैप्पी वैलेंटाइन टू आप सभी को। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, लव लाइफ की, या उन रिश्तों की जो कि इमोशनल लेवल पे हमसे जुड़े हुए हैं, यानी हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब उनकी बात करते हैं, दिल से जुड़े हुए रिश्ते, तो बहुत दिल से उन्हें निभाते हैं और चाहते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहें, खुशियाँ दे और पॉजिटिविटी बनी रहे और उनका साथ रहे एक लंबे समय तक, लंबे समय के लिए। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि ऐसे रिलेशंस में प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आ जाती हैं और सबसे जो इजी काम होता है वो ये होता है कि हम उन पे ब्लेम करते हैं बिकॉज हमारे पार्टनर की वजह से हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं, या हमारे पार्टनर ने हमारे साथ कुछ डिच किया, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम दे देते हैं। लेकिन हम देखते नहीं हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ है। हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हमारी वजह से ही हो रही हो, तो लेट्स चेक आउट। इन चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप्स को लेकर के, हम रिलेशनशिप्स में फ्रीडम कैसे दे सकते हैं, पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं, और स्टेबिलिटी के ऊपर मैं हमेशा जोर देती हूँ बिकॉज रिलेशनशिप एक बार आता है, जाता है, फिर दूसरा पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, देन दूसरा रिलेशनशिप। एक स्टेबिलिटी, एक लॉयल्टी होनी चाहिए इस तरह के रिलेशनशिप्स में, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करती हूँ मैं रिलेशनशिप के साथ में उनका अपने पार्टनर्स का मोबाइल देखना, उसको रीचेक करना, उसके सोशल मीडिया को चेक करना, उसके मैसेजेस देखना, व्हाट्सएप, SMS, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, इंस्टाग्राम चेक करना। ट्रस्ट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट आपके पार्टनर के साथ में नहीं है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। I mean, जब आप दिल के रिश्तों की बात करते हैं तो ट्रस्ट सबसे ऊपर आता है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं अपने पार्टनर को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसका बार बार में SMS चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, जो भी उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे उसका अकाउंट्स है वो चेक कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। अगर इनकेस आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है कि कहीं कुछ है, तो आपके पार्टनर से आप डायरेक्टली बात कीजिए, उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि आप अपने दिमाग में एक वेब बना लेते हैं और वो वेब रेगुलरली आप उलझते चले जाते हैं उस वेब में और उस वेब को बड़ा कर लेते हैं, जबकि उस वेब का कोई आधार ही ना हो सकता है, उस वेब का कोई आधार नहीं है, उस चीज़ का कोई आधार नहीं है। तो अपने पार्टनर से क्लियर कट बात कीजिए। कोई भी तरह की इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिल में हो, स्पेशली सोशल मीडिया को लेकर के, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि जाने अनजाने हम लोग लाइक कर देते हैं या कमेंट कर देते हैं किसी को भी, तो इस चीज़ को अपने आधार मत बनाइए, इस ट्रस्ट को बनाए रखिए अपने रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ऊपर चीज़ आती है, ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। तो चेक कीजिए इस चीज़ को कि आपके रिलेशनशिप में कहीं आप ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे हैं कि अपने पार्टनर का बिल्कुल एक डिटेक्टिव बन जा रहे हैं और उनको रेगुलरली चेक कर रहे हैं उनके मोबाइल से। तो प्लीज़ डोंट डू इट। रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका ध्यान रखें। उसके बाद आता है कि वो कहाँ गई है, या 24 आवर्स आप उसके ऊपर एक ड्रोन छोड़ देते हैं अपने रिलेशनशिप में। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनली फीमेल या मेल, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनली कोई प्रेमिका या लवर्स की बात नहीं कर रही हूँ। आपकी क्लोज फ्रेंड्स की बात हो सकती है, आपकी स्पाउस की बात हो सकती है, कोई भी हो सकता है इसमें। वो रिश्ते जो दिल से जुड़े होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रही हूँ। एक ड्रोन वाली हरकत हम करते हैं कि 24 आवर्स हम उनके ऊपर मंडराते हैं, ड्रोन मंडराता है ना इस तरह से, लाइक वो हम ऐसा करते हैं, तो वो भी बहुत गलत है। आई मीन, हम उनका घड़ी घड़ी से हिसाब रखते हैं कि जैसे 1 पर्सन आपको देख रहा है, या 2 पर्सन आपको देख रहे हैं, 3 पर्सन आपको देख रहे हैं, 4-5 जने जो भी हैं उनको आप ध्यान रखते हैं कि आप उनका ध्यान रखिए, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी बैड, क्योंकि स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन रिलेशनशिप्स। अगर आप स्पेस देते हैं तो आपको भी स्पेस मिलती है पलट करके। अगर आप अपने पार्टनर को रेगुलरली वॉच करते हैं कि वो हर मिनट कहाँ गुजारता है, तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हो सकता है कि वो जॉब में हो सकता है कि वो बिजनेस में हो सकता है उनका कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो एट होम, या हो सकता है कि वो उनका कोई हॉबी हो जिसे वो अपना पूरा कर रहे हों। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज़ को सपोर्ट कीजिए, ना कि उनको बार बार में वॉच कीजिए, उनका डिटेक्टिव कीजिए, या उनको ये देखिए कि वो 24 आवर्स ही आपके साथ में अटैच रहें। तो दिस इज़ वेरी बैड थिंग इन रिलेशनशिप। अगर आप उनको स्पेस देते हैं, डेफिनेटली आपको भी स्पेस मिलता है साथ में, तो स्पेस दोनों तरफ से ही मिलना चाहिए। आपको भी अपनी रिलेशनशिप में स्पेस रखना चाहिए कि आप अगर वो काम करना चाहें तो वो भी वहाँ पर टाइम होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप्स और योर लव लाइफ, कि आप उनको स्पेस दें और खुद भी कुछ स्पेस रखें अपने लिए भी। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आती है दोस्तों, वो होता है ईगो।
ईगो की वजह से मैंने बहुत सारा देखा है काफ़ी जगह पे, या काफ़ी केसेस में देखती हूँ एज ए टैरो कार्ड रीडर, मेरे पास काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ईगो की वजह से काफ़ी क्लैशेस होते हैं। ईगो की वजह से जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी उस टाइम तक हमारे जिस स्टाइल से हम रहते हैं या जो तरीका हमारा अपनाते हैं, हम वही चीज़ को रखते हैं जब हम आगे बड़े होकर कोई रिलेशन में जाते हैं। हमारा ईगो कहीं ना कहीं क्लैश होता है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा अग्रेसिव नेचर, या हम जिस तरह से रहते हैं, या हमारी बॉडी लैंग्वेज, या हम जिस तरह से बात करते हैं, दीज आर थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा ईगो को ईगो को ना आने दें हमारे रिलेशनशिप में। जब हम मैं करते हैं तो उसको हटा करके हम जैसी चीज़ को यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम बचपन से करते हैं, जो हम शुरुआत से करते हैं हमारी फैमिली के साथ में, बिकॉज हमारे पेरेंट्स, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमें जानते हैं, हमारा नेचर जानते हैं। लेकिन जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं, जब हम फ्रेंड सर्कल में आते हैं या क्लोज फ्रेंड्स बनाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो ईगो है वो क्लैश हो जाता है। हम उसी स्टाइल से बात करते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा पोलाइटली, थोड़ा अग्रेसिव नेचर हमारा कम रखें। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट इज़ रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सामने वाले का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या कभी आपने डिसरिस्पेक्ट भी कर दिया और आपने उसके बाद में उसको सॉरी बोला, तो रेगुलरली अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। रेगुलरली अगर आप ऐसा ही करते हैं कि आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बैड वर्ड्स बोलते हैं, उसके बाद आप उन्हें सॉरी बोलते हैं, तो 1 या 2 बार के बाद वो रिलेशनशिप खत्म होने लग जाता है। कहीं ना कहीं उसमें दरारें पड़ने लग जाती हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज़ भी आपको वॉच आउट करनी चाहिए कि क्या वाकई में आप ऐसा करते हैं, क्या इस तरह से आप बात करते हैं, आप किस तरीके से बोलते हैं, कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनके लिए भी प्लस उनके आसपास सराउंडिंग्स के लिए भी, चाहे वो उनकी फैमिली मेम्बर्स हो या उनके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकता है। तो रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्टफुल वर्ड्स, रेस्पेक्ट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने पार्टनर का भी और उनकी फैमिली मेम्बर्स या जिनकी वो रेस्पेक्ट करते हैं, डेफिनेटली उनको भी रेस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं बीच में आपके क्वेश्चन ले सकती हूँ, आप मुझे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं ऑन माई मोबाइल राइट नाउ, और लास्ट में मैं आपके सबके क्वेश्चन एक बार देख लूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को मैं आंसर करूँ मेरे क्वेश्चंस का, आपके क्वेश्चंस का, सॉरी। उसके अलावा मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और आप मुझे रेगुलरली फॉलो भी कर सकते हैं ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम ऑल्सो। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिलेशनशिप की बात मैं कर रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है केयर करना। केयर करने में एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है आप सामने वाले को कितना समझते हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि हम अपनी हॉबीज़, अपनी इच्छाएं या अपनी फीलिंग्स को सामने वाले पर एक तरह से थोप देते हैं। उसको एकदम कर देते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, लाइक इस तरह की चीज़ें हम करते हैं और उनकी केयर नहीं करते। जो उनकी फीलिंग्स है या उनकी सोच है उसको जस्ट बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। उनका केयर कीजिए। जब रिलेशनशिप की जब शुरुआत होती है, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, तो हम बहुत ज़्यादा एकदम लॉयल होते हैं, डिवोटी होते हैं कि हम रेगुलरली उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं या पर्टिकुलर टाइम डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होने लगता है कि हम या तो उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, या हम कि पर्टिकुलर डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कॉल्स करना है, ठीक है, इट्स ओके, अब तो रिलेशनशिप बन गई है तो इट्स ओके, अब जो चल रहा है वो चलने दो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। केयरिंग नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पार्टनर को आपका पता होना चाहिए कि आप उसके लिए कितना केयर करते हैं। आप उनको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी और की बिकॉज ऑफ आपके होते हुए, ना ही आप किसी और के बारे में ये चीज़, मतलब आपको कोई और आके नहीं कहे कि आपके पार्टनर को ये ज़रूरत है या उसने मुझे ये कहा है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी हर बात का ध्यान रखें। उनका बर्थडेज हो, पर्टिकुलर डेट्स हो, जो भी वो एंजॉय करना चाहते हैं, जो भी वो चाहते हैं कि उनकी केयर की जाए, उनको कॉल्स करना या उनको वो सब चीज़ें देना जो कि वो डिज़र्व करते हैं आपके रिलेशनशिप में। तो दीज आर द थिंग्स। बहुत छोटी छोटी चीज़ मैंने आपको बताई है, बड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में। जब सीरियसली इन सब चीज़ों को देखेंगे, ट्रस्ट कह सकते हैं, स्पेस देना कह सकते हैं, केयरिंग कह सकते हैं, या ईगो अपना हटाना, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब रिलेशनशिप जब टूटता है या हम अलग होते हैं या कुछ हमें लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है कि हमारे रिलेशनशिप पहले वाले नहीं रहे, पहले मतलब स्टार्टिंग वाले, जब हम शुरुआत में एक दूसरे के साथ थे वैसे नहीं रहे, तो इसको चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको देखना चाहिए कि क्या वाकई में सारी गलती मेरी है या सारी गलती सामने वाले की है।
कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ कौन सा आपको ठीक करनी है उन चीज़ों को, कहाँ कौन सा आपको उस चीज़ को संभालना है, आई मीन कैसे केयर करना है कि हाँ अगर मैं इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इस चीज़ को ठीक करूँगा या करूँगी, जो भी है। और ये मेरा वीडियो था, आई डोंट नो कितना टाइम का ये वीडियो हुआ है, बट आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं एनी टाइम। अब मैं आपके लिए हूँ। आप मुझे अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चंस करना है कभी भी रिगार्डिंग टैरो, रिगार्डिंग रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एन्यूमोलॉजी, आप अपना पूरा नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर मुझे लिख के दीजिए और उसके नीचे आपका पूरा क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं, अपना पूरा नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका क्वेश्चन प्रॉपर आप मुझे लिखकर भेजिए। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप रेमेडीज भी दूंगी कि आप उस प्रॉब्लम से कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, आपका करियर, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका मनी, प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब, लव लाइफ ऑफ कोर्स एंड एनीथिंग। आप जो भी आपको उससे मुझसे पूछना है उसका आप डिटेल उसमें डाल दीजिए कि आपको किस रिलेटेड वो क्वेश्चन है, वो आपको डिटेल आप मुझे देंगे, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि मुझे कौन देख रहा है, मैं एक्चुअली देख नहीं पा रही हूँ और कितने लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए हैं, बट हाँ डेफिनेटली मैं आपके साथ में हूँ। आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और हैप्पी वैलेंटाइन टू ऑल ऑफ यू। अभी तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।